नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैब्रिटेक। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है फैब्रिकेशन प्रोसीजर फॉर शेल एंड ट्यूब टाइप हीट टेक। तो दोस्तों, मैंने एक यहाँ पे ड्राइंग ड्रॉ की है जो अपना सिंपल हीट एक्सचेंजर है, जिसमें मैंने कूलिंग वाटर इनलेट EN3 नोजल नंबर दिया है, कूलिंग वाटर आउटलेट है, आपका वेंट नोजल EN4 दिया है, प्रोडक्ट इनलेट EN1 है, प्रोडक्ट इनलेट प्रोडक्ट आउटलेट EN2 है। तो जो हम हीट एक्सचेंजर बनाते हैं तो उसका फैब्रिकेशन प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। अब जब भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपको इन हीट एक्सचेंजर के बारे में हर जगह पूछेंगे, क्योंकि हीट एक्सचेंजर ऐसा इक्विपमेंट है जो यूनिवर्सल है। इसके सिवाय कोई इंडस्ट्री काम ही नहीं हो सकती। तो चलिए वो फैब्रिकेशन की प्रोसीजर और वो सीक्वेंस जान लेते हैं कि कौन से सीक्वेंस से हम जाएंगे तो अपना फैब्रिकेशन जल्दी हो जाएगा। तो चलिए, स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट है अपना। फर्स्ट इज़ अ रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। देखो, कभी भी ना कोई भी इक्विपमेंट या जॉब का अ, काम चालू करने से पहले फर्स्ट स्टेज होता है, वो होता है रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। तो हमें कभी भी पहले रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन करना होता है, चाहे वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो या क्लाइंट का हो या इंटरनल हो। उसके सिवा हम आगे नहीं जा सकते। तो क्योंकि अब देखो, अगर जॉब 316 का है, गलती से 304 का मटेरियल लग गया तो पूरा आपका फेल हो सकता है। इसीलिए कभी भी रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है अपना बोन एंड डिश ब्लैंक कटिंग। अभी हम क्या प्रोसीजर स्टेज वाइज जा रहे हैं कि प्रोसीजर क्या क्या रहता है। अभी जैसे हमने रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन किया, हमको आउटसोर्सिंग का मटेरियल जो बाहर प्रोसेसिंग के लिए जाने वाला है, पहले वो मटेरियल को प्रायोरिटी देना होता है कभी भी, ताकि वो मटेरियल आउटसोर्सिंग होने के होकर आने तक अपन अपना बाकी का जो है हम रेडी कर सकते हैं। तो डिश का ब्लैंक कटना है आपको। तभी आपके पास ट्यूब शीट का मशीनिंग और बैफल प्लेट का कटिंग होना चाहिए पैरेलल। उसके बाद आपका बोनेट डिश और बैफल जो है एक ही प्लेट, मतलब एट ए टाइम वो कट करना है। आपका ट्यूब शीट आया होता है, ट्यूब शीट का मशीनिंग स्टार्ट करना है, तब तक आपका बोनेट का डिश और बैफल कटिंग उधर स्टार्ट हो जाता है। दूसरा बॉडी फ्लांज आपका मशीनिंग, ट्यूब शीट बॉडी फ्लांज पैरेलली उसको मशीनिंग करके लेना है। और दूसरी उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेन सेल रोलिंग। पैरेलली अभी मशीनिंग आपका डिश ब्लैंक कट हो गया और बैफल प्लेट कट हो गया, तो डिश ब्लैंक हमने प्रोसेसिंग के लिए प्रेसिंग के लिए भेज दिया। तब तक हमारा दूसरा टारगेट क्या है, मेन सेल है। अभी ट्यूब शीट और बॉडी फ्लैंज का मशीनिंग ही चल रहा है, तब तक हम क्या कर रहे हैं, अपना ब्लैंक भेज दिया। अभी मेन सेल का रोलिंग कर रहे हैं, मेन सेलिंग रोलिंग वेल्डिंग वो कर लेंगे। अभी तब तक वो अगर RT है तो RT भी ले लेंगे उसकी पैरेलल, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। अभी उसकी नेक्स्ट स्टेज क्या है, ट्यूब शीट बैफल एंड बॉडी फ्लैंज बंडल ड्रिलिंग। अब देखो, नेक्स्ट स्टेज क्या था, ये ट्यूब शीट बनता है आपका, बॉडी फ्लैंज बनता है आपका, बैफल कटिंग होके रेडी है। तो इनको अगर आपके कंपनी में आप ड्रिलिंग मारने वाले हो तो ड्रिलिंग के प्रोसीजर है। अगर आपका डायरेक्टली आप लेज़र कटिंग करने वाले, अभी कैसा है, कॉस्ट के वास्ते मतलब कॉस्ट कम ज़्यादा होती है, इसलिए कुछ कंपनियां क्या करती है कि ड्रिलिंग करती है, कुछ कंपनियां बाहर करती है। तो अगर आपके पास ड्रिलिंग का है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो बंडल बना है ट्यूब शीट बॉडी फ्लांज और बैफल, उसका पूरा एक बंडल बना के उसको ड्रिलिंग को दे सकते हो। अगर आप बाहर से उसका लेज़र कटिंग करने वाले हो तो लेज़र कटिंग के लिए डायरेक्टली आप ट्यूब शीट और आपका बॉडी फ्लांज जब मशीनिंग में है तभी, और प्लेट आपका जब शेल रोलिंग हो रहा है, बैफल कटिंग की जगह आप डायरेक्टली बाहर भेज सकते हो, डायरेक्टली वो कट हो जाएंगे लेज़र से। अगर नेक्स्ट स्टेज है आपका ट्यूब शीट फ्लटिंग। अब देखो, आपका बॉडी फ्लांज और ट्यूब शीट ड्रिलिंग हो गया। अभी उसके बाद एक ऑपरेशन उसके बाद उसके ऊपर रहता है, वो रहता है आपका स्लॉटिंग, जो पार्टीशन प्लेट दिया। अगर पार्टीशन प्लेट नहीं है तो स्लॉटिंग की ज़रूरत नहीं है। मैंने पार्टीशन प्लेट इसमें कंसिडर की है, तो पार्टीशन प्लेट का स्लॉटिंग के लिए उसको हम भेज देते हैं। नेक्स्ट स्टेज है मेन नोजल ओपनिंग एंड वेल्डिंग। हाँ, ये तो है। अब देखो, मेन सेल हमने रोलिंग कर लिया, उसका RT भी ले लिया, पैरेलल उसका नोजल भी कट कर दिया और नोजल भी लगा के वेल्डिंग करके ले लिया। अभी तब तक हमारा स्लॉटिंग से आ जाएगा। अभी स्लॉटिंग से आया तो ट्यूब शीट लेंगे, ट्यूब शीट का टाई रॉड और
स्पेसर पाइप कट करके उसका स्केलेटन बना देंगे, तब जाके आपका ट्यूब इंसर्ट कर देंगे, आपका ट्यूब बंडल रेडी हो गया। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, ट्यूब शीट बंडल जो है सेल के अंदर इंसर्ट करना है। सेल के अंदर इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, ट्यूब एक्सपांशन। अभी ट्यूब पूरा डाल दिया। अभी कुछ जगह कैसा रहता है, डायरेक्टली एक्सपांशन करके हम लोग उसका हाइड्रो ले सकते हैं, लेकिन कुछ जगह क्या करते हैं कि डायरेक्टली वेल्डिंग मारते हैं, एक्सपांशन नहीं करते। अगर आपको ट्यूब शीट को ग्रू है तो आपको एक्सपांशन कर सकते हैं, अगर ग्रू विदाउट ग्रू वाला है तो उसको वेल्डिंग ही करना पड़ता है। कई जगह कैसा रहता है, उसको एक्सपांशन भी रहता है और वेल्डिंग भी रहता है, मतलब ग्रू में भी एक्सपांशन करना है और वेल्डिंग भी मारना है। वो लीकेज ना है इसलिए कुछ कंपनियाँ करती है। दूसरा नेक्स्ट स्टेज क्या आपकी ट्यूबशेल यानी आपका एक्सपांशन हो गया। अभी रेडी फॉर हाइड्रो, सेल साइड हाइड्रो लेना है और ट्यूब साइड हाइड्रो लेना है। हाइड्रो के आने के बाद आपको डायरेक्टली एसिड क्लीनिंग करा के डिस्पैच करना है। बिफोर द हाइड्रो एक्सपांशन वेल्डिंग हो गया, तो उसके बाद डायरेक्टली हम फाइनल इंस्पेक्शन कॉल देते हैं, कोई क्यूसी वाले फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद हमको हाइड्रो को क्लियरेंस मिलता है। हाइड्रो को क्लियरेंस मिलने के बाद हम लोग उसका हाइड्रो सेल साइड एंड ट्यूब साइड कंप्लीट करने के बाद फाइनल एसिड क्लीनिंग करके उसको रेडी फॉर डिस्पैच करते हैं। यही जनरल और कॉमन फैब्रिकेशन सीक्वेंस और प्रोसीजर है कि हीट एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरिंग के। चाहे आपका यू टाइप का भी हीट एक्सचेंजर हो, उसमें भी वही चलेगा और इसी में भी यही चलेगा। आपका पार्टीशन वाला भी यही हो या नॉन पार्टीशन प्लेट वाला भी हीट एक्सचेंजर हो, प्रोसीजर ऐसे सेम ही रहेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल आएंगे दूसरा कुछ और नया टॉपिक लेके। फिलहाल थैंक यू।